मेरा नाम मीनाक्षी कठेरिया है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, नगर निगम की कर्मचारी हूँ। पीड़िता के परिवार के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए और जितना भी हमसे हमारे समाज से सपोर्ट मिल सके उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। और अन्यथा उसके साथ क्या, वो तो चली गई, इस दुनिया से चली गई, वो जो बीत रही है उसके माँ बाप पे, वो हम पे भी बीत रही है, कि वो हमारे समाज से थी। और समाज ही नहीं, इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, ये है एक बेटी की इज्जत, एक बहन की इज्जत। वो किसी की बहन थी, बेटी थी, किसी की माँ भी बन सकती थी, उसको आगे जीवन देने ही नहीं दिया उसको। उन अत्याचारों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। और तो और सबसे ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन ने उसका साथ दिया है, उसके फैमिली वालों को उसकी डेड बॉडी नहीं दी, उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, ये बहुत बुरा किया है। और मैं यही कहूँगी कि मेरे जितने भी देशवासी हैं सहयोग करें कि उसके परिवार को उसके जो हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसको हक मिलना चाहिए। बस, धन्यवाद। जी, वेद प्रकाश वाल्मीकि मेरा नाम है। जी, आज का यह धरना प्रदर्शन, ये सब जानते हैं कि किस परिस्थितियों में धरना प्रदर्शन किया गया है। पूरे देश के अंदर जो उबाल है एक दलित बेटी के लिए, और जिस प्रकार से एक शासन प्रशासन पूरी तरह से इसको कुचलने के लिए और दलित परिस्थितियों को उनको समाप्त करने के लिए आज जिस तरह से सरकार ने दलित विरोधी रवैया अपना रखा है और पूरी तरह से उसके साक्ष्यों को मिटाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वहाँ का शासनिक प्रशासन, मैं कहता हूँ कि आज जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया कि कुछ मोहरों को सस्पेंड करने का, वो मोहरें हैं, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तब होगी जब मुख्यमंत्री जी स्वयं अपना इस्तीफा दें और वहाँ के डीएम के लिए उनके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल में डालें। वास्तव में अब वो दलित बताते हैं कि दलित जो हैं आज हिंदू समाज से हैं। अगर वास्तव में हिंदू समाज से लोग हैं तो उनके साथ ये अत्याचार और अन्याय क्यों हो रहा है? जब आज तमाम लोग जो दलित समाज के लोग हैं, जो आज बहन मनीषा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, और वो दूसरे समाज के लोग जो उनके चाहने वाले हैं, जो वो तमाम तरह के गांव के अंदर एक पंचायत कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। सारा कानून हमारे ऊपर है, सारे जुल्म हमारे ऊपर है, हमारी बहन बेटी को जलाया गया, हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरे लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर कोई तैयार नहीं। उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि इस देश के अंदर मनु व्यवस्था लागू हो चुकी है। जब इस देश के अंदर मनु व्यवस्था लागू हो चुकी है तो उनको शासन करने का कोई हक नहीं, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं कहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, जो ये दलित समाज के जो कि एक सफाई कर्मचारियों के पैर धोते थे इलाहाबाद के अंदर, आज पैर धोने का परिणाम ये है कि आज हमारी बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, हमारे संग अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। क्या तरीका है ये हमारे पैर धोने का? आज पैर नहीं धोया जा रहा है, आज हमें जड़ से मिटाने का काम किया जा रहा है, हमारे हक और अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। ये क्या तरीका है? उनको समझ जाना चाहिए कि अब दलित समाज जो है जागरूक हो चुका है। आने वाला समय अब दलित समाज का होगा और आपकी सरकार जो धराशायी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी रूप से कि तुमने बहन मनीषा के लिए रात के अंधेरे में जलाया, लेकिन तुम्हारी सरकार दिन के अंधेरे में समाप्त होगी। मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि आपकी सरकार अब दलितों के भरोसे चल रही थी, अब ये दलित जाग चुका है, आपकी सरकार नहीं चलने वाली है। आपको अगर वास्तव में दलितों को सम्मान देना है तो बहन मनीषा के हत्यारों को तुरंत फांसी दी जाए, और जो वहाँ का डीएम है उसको तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल में डाला जाए, और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। पीड़िता का परिवार जो है इस समय बहुत ही आतंक के साए में जी रहा है। उसके लिए पूरी तरह से जो है एक सुरक्षा दी जानी चाहिए, उसके लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाना चाहिए, उसको उस गांव से हटाकर कहीं अन्य शहर में बसाना चाहिए, और उसके जो जिस तरह से एक निर्भया कांड के अंदर उसके परिवार के लिए नौकरी दी गई, उसके परिवार के लिए आर्थिक सहायता दी गई, उसको पूरी तरह से उसी तरह से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए था। क्या तरीका है कि आप दोगली नीति अपना रहे हैं? क्योंकि मनीषा जो थी, जो एक दलित समाज से बेटी थी
और निर्भया जो थी एक उच्च जाति से थी, उसको हेलीकॉप्टर से सिंगापुर भेजा गया। इस बेटी के लिए अलीगढ़ के अंदर और दिल्ली के अंदर पूरी तरह से इलाज भी नहीं मिला। ये क्या तरीका है इस देश के अंदर? ये दोगली नीति अपनाने का काम खत्म करें प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, कि अगर वास्तव में वो दलितों के चाहने वाले हैं, वास्तव में उस देश के अंदर समानता का कानून लागू करने वाले हैं, तो इस बेटी को भी न्याय दिलाने के लिए हत्यारों को फांसी दें, उस परिवार के लिए पूरी सहायता दें, उस परिवार को भय से, आतंक से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त करने का काम करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। मनीषा कांड जो है उसमें दोषियों को फांसी दी जाए, और वाल्मीकि समाज की तरफ से ये है कि वाल्मीकि समाज समस्त एक है, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ये कह रहे हैं कि हम हमेशा वाल्मीकि लोगों के साथ रहें और महायोद्धा ये माने गए हैं, तो हम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? ये हम लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? आज उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है, तो क्यों दी जा रही है? इसको जान से मारने की धमकी क्यों दी जा रही है? परिवार को उसको कस्टडी दी जाए, उसको कहीं और बसाया जाए, और ऐसा ही अगर होता रहा तो पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा हिंदुस्तान का आंदोलन करेगा। सरकार इससे पहले क्या कर रही थी? जब क्या कहते हैं उस बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जब घटना हुई उस पीड़िता के साथ, तो उसे मतलब सही से उपचार तक नहीं दिया गया। उस समय क्या सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई थी? ये 16 दिन तक मतलब कि वो बहन मनीषा वाल्मीकि उस दर्द से सहन अपने जो मतलब दर्द उसे हो रहा था, उस दर्द को सहन करती रही। आखिर में 16वें दिन उसने क्या कहते हैं अपनी सांसें उसकी रुक गईं, और बहन मनीषा वाल्मीकि हम लोग के बीच में से मतलब आज हम लोग के बीच में नहीं है। तो मेरा कहना ये है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि प्रशासन, वहाँ का जिलाधिकारी महोदय किसके दबाव में ये सारे काम कर रहा था ये? और मेरा एक बात और मेरे कहना है कि एक ये जघन अपराध एक ये भी है कि जो दोषी हैं उन्होंने वो आरोपी आज जेल में हैं, लेकिन वहाँ का जिला प्रशासन उन्हें बचाने का काम कर रहा है, और जितना दोषी आरोपी हैं उतने ही दोषी वहाँ का प्रशासन भी है, क्योंकि वहाँ के परिवार को बंधक बनाने का काम वहाँ के प्रशासन ने किया। वहाँ की डेड बॉडी को मतलब कि उसके अंतिम संस्कार उसके परिवार के बगैर अनुमति, बगैर सहमति के नहीं किया गया, और रात में डेड बॉडी का पेट्रोल डालकर उसकी बॉडी को जलाया गया। ये एक जघन्य अपराध है, जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के और वहाँ के पुलिस प्रशासन पे मुकदमा कायम होकर उसे तत्काल प्रभाव से सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। मुझे एक जानकारी मिली है हाल ही में जी। कि फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में एक वाल्मीकि समाज की लड़की की शादी हो रही है, उसके क्या वाल्मीकि समाज के लोगों को उसकी जानकारी है? बिल्कुल है। अब आपके जो फतेहगंज की जिस घटना की बात कर रहे हैं, फतेहगंज के क्षेत्र के लोग वहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन यह मामला जो बहन मनीषा का है, तो ये मतलब कि पूरे देश में इतना हाईलाइट हो चुका है। तो उसके साथ में जितने भी अभी मतलब कि वर्तमान में जो घटनाएं हुई हैं इन 15-16 दिनों में, तो सारी बहन हमारी जितनी भी हैं उनको न्याय दिलाने का काम वाल्मीकि समाज कर रहा है।